Good morning, students. Let's do one or two more exercises related to past tense. Here is another type, editing. आपके सिलेबस में जो आपके जैसे टेंस हैं, डिटर्मिनर्स हैं, जो भी ग्रामर के टॉपिक हैं, उनको 2 या 3 टाइप से जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपके एग्जाम में आएंगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी, फर्स्ट टाइप गैप फिलिंग। आज हम एक दूसरा टाइप कर रहे हैं, एडिटिंग। इसमें आपको क्या करना है, द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज वन एरर इन ईच लाइन। इसमें आपको जो लाइंस मिलेंगी, हर एक लाइन में आपको कोई ना कोई एरर मिलेगी, गलती मिलेगी। राइट द इनकरेक्ट वर्ड, पहले आपको सामने ब्लैंक बनाना है, उसमें इनकरेक्ट जो रोंग है वर्ड वो लिखना है, एंड द करेक्शन इन योर आंसर शीट एज गिवन इन द एग्जाम्पल। और फिर आपको वो वर्ड लिखना है जो आपने करेक्ट किया है, यानी कि 2 वर्ड आपको यहाँ राइट करने हैं। फर्स्ट वर्ड वो होगा जो इस फर्स्ट लाइन में जो भी इनकरेक्ट वर्ड होगा, और सेकंड वर्ड जो भी आप उसमें न्यू वर्ड ऐड करोगे जो इनकरेक्ट है उसको हटा के, तो वो भी आपको यहाँ राइट करना है। और जो वर्ड आपने यहां से हटाया है उसको आपने अंडरलाइन भी करना है। तो फर्स्ट लाइन है हमारे पास, यस्टरडे आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क इन द ऑफिस। यस्टरडे, इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे हैव की जगह पे हमें हैड यूज करना है। हैव रोंग है, इनकरेक्ट वर्ड है, तो हम यूज करेंगे हैड। यस्टरडे आई हैड, तो हम हैव को हटा के हैड यूज करेंगे। आई हैड सम इम्पोर्टेंट वर्क इन द ऑफिस एंड कम्स भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी पहले हम इनकरेक्ट वर्ड लिखेंगे कम्स, फिर हम इसको करेक्ट करके सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे केम, एंड केम वेरी लेट लास्ट नाइट। लास्ट वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। एंड अनफॉर्चुनेटली द डॉग वेकिंग अप, जो डॉग था वो अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, जाग गया। तो यहाँ वेकिंग अप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया हुआ है, तो हम यहाँ सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और हम ये इनकरेक्ट लिखेंगे पहले वेकिंग, तो इसकी जगह पे हम यूज करेंगे वोक अप। एंड स्टार्टेड टू बार्किंग। अब यहाँ पे बार्किंग भी रोंग है, क्योंकि टू के बाद तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो हम पहले इनकरेक्ट लिखेंगे बार्किंग, और फिर हम यूज करेंगे यहाँ पे बार्क, और ये करेक्ट वर्ड भी आपको यहाँ राइट करना है, टू बार्क। दिस एक्शन ऑफ द डॉग अवेकन माई मदर, तो डॉग के इस एक्शन ने क्या किया, मेरी मदर को जगा दिया। तो यहाँ अवेकन यूज नहीं होगा, इसकी सेकेंड फॉर्म यूज होगी एवोक। तो ये दोनों वर्ड हम यहाँ राइट कर लेंगे, रोंग भी और राइट भी, अवेकन अवोक। शी डिड नॉट हर्ड, ये भी हमने पढ़ा था, सिंपल पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। डिड नॉट हर्ड की जगह हियर, डिड नॉट हियर माई वॉइस, तो यहाँ पे हर्ड हियर। बिकॉज द डॉग वॉज बार्क्ड वेरी लाउडली, तो यहाँ पे बार्क्ड वॉज के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो ऐसा नहीं हो सकता यूज। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे आएगा वॉज बार्किंग। द डॉग वॉज बार्किंग वेरी लाउडली, बार्क्ड बार्किंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज व्हेन आई अराइव एट द स्टेशन यस्टरडे। यस्टरडे वर्ड से हमें पता चला है ये भी पास्ट में है, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज होगी व्हेन आई अराइव्ड। अराइव्ड, यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड और यहाँ करेक्ट वर्ड। सुनीता वॉज वेटेड फॉर मी, यानी कि कल जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो सुनीता ईगरली मेरा क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी, वेटिंग। तो यहाँ वेटिंग आना चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आना चाहिए। सुनीता वॉज वेटिंग, वेटेड रोंग है, और यहाँ लिखना है आपको राइट, यानी कि वेटिंग। शी वॉज स्टैंड नियर द गेट ऑफ हर कंपार्टमेंट, वह अपने कंपार्टमेंट के गेट के पास खड़ी हुई थी, तो ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आना चाहिए। शी वॉज स्टैंडिंग, स्टैंड स्टैंडिंग।
शी हैड वियरिंग अ ब्लू ड्रेस। अब यहाँ पे वियरिंग आईएनजी है तो या तो वोज आएगा या वर, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सी वोज वियरिंग, हैड वोज। शी वॉज वियरिंग अ ब्लू ड्रेस एंड शी लुक्स वेरी प्रेटी। अब यहाँ लुक्स ये प्रेजेंट टेंस आ गया, सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ हम यूज करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे लुक्ड सेकेंड फॉर्म से, शी लुक्ड वेरी प्रेटी। एज सुन एज शी सीइंग मी, जैसे ही उसने मुझे देखा, देखा यानी कि पास्ट टेंस है, सो सीइंग नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सो आना चाहिए सेकेंड फॉर्म। शी सो मी, शी साउटेड समथिंग बट आई कुड नॉट हर्ड क्लियरली। तो यहाँ हर्ड भी रोंग है क्योंकि कुड नॉट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, कुड नॉट हियर क्लियरली। तो यहाँ हम इनकरेक्ट लिखेंगे हर्ड और यहाँ हम करेक्ट लिखेंगे हियर। You have to write all exercises we have done till now in your notebook. Now last form of past tense, past perfect continuous tense. तो यहाँ पे जैसे कि past perfect continuous है, perfect के लिए यूज होता है had और been थर्ड फॉर्म यूज होती है, had और थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूस के लिए यूज होता है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन। फॉर्मेशन इसकी है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हैड बीन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, आर यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स। ऑल द सब्जेक्ट मीन्स आपका जो सब्जेक्ट है वो या तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड यूज होगा। हैड बीन फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके साथ फिर ऑब्जेक्ट। तो ये कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी में इसमें हैड यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, कपिल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मैनी ईयर्स बिफोर ही वॉज मेड कैप्टन। कि कपिल जो है वो बहुत सालों से, फॉर मैनी ईयर्स, यहाँ पे कोई निश्चित पॉइंट नहीं दिया बल्कि एक पीरियड दे दिया कि बहुत सालों से, एक अवधि दे दी, बहुत सालों से वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। बिफोर ही वॉज मेड कैप्टन, उनको कैप्टन बनाने से पहले। तो ये भी हमने कल पढ़ा था कि इसके साथ सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन भी बनता है। इसके अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, जैसे सिंपल पास्ट का कॉन्टिन्यूस के साथ, या फिर सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट के साथ, या फिर सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट को पैसिव बनाया गया है, ही वॉज मेड, कि उनको बनाया गया। कपिल हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मैनी ईयर्स बिफोर ही वॉज मेड कैप्टन। इन नेगेटिव सेंटेंसेस नोट इज यूज्ड बिटवीन हैड एंड बीन। कई बार इसमें कंफ्यूजन होती है कि जो नोट है वो हम हैड बीन के बाद लगाएं या फिर हैड और बीन के बीच में। तो ये याद रखना है आपको, हैड और बीन के बीच में आपको नोट रखना है। ही हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 10 years, कि पिछले 10 सालों से वो वर्किंग हार्ड यानी कि मेहनत नहीं करते आ रहे। नेक्स्ट इज इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, हैड इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट एंड बीन आफ्टर द सब्जेक्ट। कि जो हैड है वो तो सब्जेक्ट से पहले यूज होगा इंटेरोगेटिव में, और जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद, यानी कि हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, हैड वी बीन सॉल्विंग द सम्स फॉर 2 hours व्हेन वी जॉइंड अस, व्हेन यू जॉइंड अस। हैड वी, तो यहाँ पे वी जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले हैड, उसके बाद बीन, और उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में। हैड वी बीन सॉल्विंग द सम्स फॉर 2 hours व्हेन यू जॉइंड, यू जॉइंड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस इसके साथ कॉम्बिनेशन में है। व्हेन यू जॉइंड अस, जब तुम यानी कि हमारे साथ शामिल हुए। हैड वी बीन सॉल्विंग द सम, तो हम क्या 2 घंटे से सम सॉल्व कर रहे थे। Next is its uses. The past perfect continuous tense is used to denote an action that had been going on
फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। यानी कि पास्ट में कोई भी काम, कोई भी एक्शन कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम, हैड बीन गोइंग ऑन, मतलब जारी रखा हुआ था, बिफोर अनदर एक्शन, और उसके पहले ही मतलब क्या हुआ, कोई और दूसरा काम टुक प्लेस, घटित हो गया। यानी कि एक काम बहुत पहले से ही कुछ टाइम के लिए जारी था और उसके बाद कोई दूसरा काम उससे पहले हो गया। तो इसके लिए हम सेंटेंस देखते हैं। द चाइनीज हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर फॉर मैनी ईयर्स बिफोर दे अटैक्ड इंडिया। तो इंडिया पर अटैक उन्होंने जब किया तो उससे पहले वो क्या कर रहे थे, कुछ टाइम के लिए पहले ही तैयारी कर रहे थे। द चाइनीज हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर फॉर मैनी ईयर्स, युद्ध के लिए बहुत सालों से तैयारी कर रहे थे चाइनीज, बिफोर दे अटैक्ड इंडिया, इंडिया पर अटैक करने से पहले। तो जब उन्होंने अटैक किया, अटैक करने का काम जब हुआ, उससे पहले कुछ टाइम के लिए वो पहले तैयारी कर रहे थे। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। आपको ये सारे रूल्स अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और इनको अच्छे से लर्न करना है।